हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपकी और हमारी, न बच्चों की न हस्बैंड की। सिर्फ मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के, हमारे धर्म के, हमारे परिवार के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। आजकल हम इतना पढ़ लिख लेते हैं, हाईली एजुकेटेड हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो इन चीज़ों को हम डिस्कार्ड करते हैं वो हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमारी परंपराएं होती हैं, हमारे घर के व्रत त्योहार, ये सब संस्कार होते हैं कि ये सब फालतू हैं, क्या ज़रूरत है। नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक रिचुअल के पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। अगर हम इतना पढ़ लिख गए हैं तो थोड़ा सा और हमें मेहनत करनी है कि एक एक रिचुअल के पीछे के साइंटिफिक रीज़न को आप समझिए, तो आप उसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे, आप धीरे धीरे उन्हें एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। आपका विश्वास उनमें पक्का हो जाएगा और जिन प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं फिजिकली, फैमिली वाइज, वो सब दूर होंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आज दे सकती हूँ, लेकिन मेन आपको समझना है कि चीज़ें गलत नहीं होती हैं। हाँ, आप उनका कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। मैं नहीं कहती एज इट इज़ यू एक्सेप्ट दैम, यू कैन मॉडिफाइड दैम अकॉर्डिंग टू यू, जिससे वो रिचुअल्स पूरे भी हो जाएं और आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो हर आप देखिए, हर मंथ में अलग अलग व्रत त्योहार आते हैं, अलग अलग उनके खान पान होते हैं, अलग अलग उनकी रीति रिवाज होते हैं। तो क्यों होते हैं? लाइक जैसे एक बछबारस आती है, ओके, उसके अंदर हमें अनाज नहीं, मतलब गेहूँ, चावल, धान, ये सब नहीं खाना होता। उसकी एक स्टोरी है। और अगर आप राजस्थान या नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करती हैं तो इस तरफ, इस स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, इसको माना जाता है। इसमें गाय बछड़े की पूजा होती है और उस दिन सिर्फ बेसन, दाल, सब्जियां, फ्रूट, ये सब खाए जाते हैं। गेहूँ, चावल ये सब नहीं खाए जाते हैं, धान जो होता है उस तरह से, अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी, ओके। लेकिन इसके पीछे रीज़न है कि हम दिन भर गेहूँ गेहूँ गेहूँ, आजकल गेहूँ का खाना बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गेहूँ जो ग्रेन होता है उसके अंदर जो फैट्स होते हैं, एक्चुअली मैं वो साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो मेरे वीडियोज़ हैं वो सिर्फ लिटरेट या वही नहीं देख रहे होते हैं। हर जैसी क्राउड होती है जो वीडियोज़ देखती हैं, उनको उनकी भाषा में बात करना होता है, इसलिए मैं बहुत ईज़ी गोइंग लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ कि जो सबके समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या है, जो बाजरा, ज्वार, मक्का सब खाया जाता था पूरे साल, लेकिन आजकल हमारा फोकस सिर्फ गेहूँ हो गया है। इस वजह से वीट एलर्जी, काफ़ी तरह के फैट और बहुत सी चीज़ें, हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। तो इसी वजह से हुई है। तो उसमें थोड़ा चेंज करने के लिए ही ये वाला एक होता है कि चलो एक ब्रेक होता है और हम एक दिन गेहूँ नहीं खाएँगे, है ना? और लाइक जैसे नवरात्रे हैं, नवरात्रों के वक़्त में जो 9 देवी की आराधना होती है, पूजा होती है, वो तो हम अपनी भक्ति के हिसाब से करते हैं, कितनी करनी, क्या करनी, नहीं करनी। लेकिन जो व्रत रखे जाते हैं, तो आप देखिए 2 नवरात्रे जो मेन आते हैं हमारे, शारदीय नवरात्रे और दूसरा एक और नवरात्रा, वो कब आते हैं? जब 2 मौसम मिल रहे होते हैं, सर्दी से गर्मी आ रही होती है और गर्मी से सर्दी आ रही होती है। तो ये जो संक्रमण काल होता है मौसम का, इस वक्त हमारे बॉडी में बहुत से पॉइजन्स बन रहे होते हैं। इसी वजह से उसको सबसे ज़्यादा हम फेस कर रहे थे, स्किन प्रॉब्लम्स की, हेयर फॉल्स की या बीमारियों की, ठीक है। तो इस वजह से नवरात्र होते हैं कि उन 9 दिन जब हम फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, चाहे फलाहार करें, चाहे एक वक्त भोजन करें, उससे हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलते हैं और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम पेट पर कम जोर डालते हैं। तो वो आगे आने वाले टाइम के लिए हमारा जो स्टमक होता है वो रेडी हो रहा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन आजकल हमने उसे, ठीक है, किया तो क्या, नहीं किया तो नहीं किया, किया तो भी हम बाहर का खा लेते हैं। नहीं, आपको पूरा उसी तरह से फॉलो करना है, जैसे भी आपको कंफर्ट हो वैसा करिए। कोई ज़रूरी नहीं पूरे दिन भूखे रहें। आप एक टाइम खाने पे भी कर सकते हैं और सुबह शाम थोड़ा फ्रूट्स ले लीजिए। आखिर स्टमक को तो कम मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फ्रूट, वेजिटेबल, जूसेस को डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगता है देन सीरियल्स, गेहूँ, अनाज, इन वाले अनाजों को और डाइजेस्ट करने में, खाने को, प्रॉपर खाने को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लाइक इसी तरह से पीरियड्स हैं।
आजकल सब सिंगल फैमिली में रहती हैं, तो पीरियड्स के टाइम में सब अपने घरों में काम करती हैं। और एक्चुअली मुझे भी ये लगता था कि इसमें क्या है, पीरियड्स में काम करने में क्या प्रॉब्लम है, तो पुरानी परंपराएं थी, मम्मी ऐसे करती थी, वो करती थी। हाँ, मैंने आपसे बोला ना स्टार्टिंग में कि यू जस्ट मॉडिफाई, ठीक है, आपने मॉडिफाई कर दीजिए, थोड़ा सा बदल दीजिए। तो मैं आपको नहीं कहती कि पीरियड्स के टाइम में भी आप टिपिकल उसी तरह से इसको नहीं छुओ, उसको नहीं छुओ, इसको मत देखो, यहाँ मत सो, इनको मत, ठीक है, आप ईज़ी गोइंग रहिए। लेकिन मैं आपको एक ज़रूर एडवाइस करूँगी, पीरियड्स में खाना अवॉइड करें। स्पेशली गीली चीज़ें लाइक आटा लगाना, सब्जी काटना, सब्जी छोंकना, किसी भी चीज़ जिसमें आपकी बॉडी का पार्ट खाने के कांटेक्ट में आता है गीला होकर। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जब वो मुझे पता चला, जब से मेरे अंदर इतना रहता है कि मैं किसी भी तरह से कोशिश करूँ अवॉइड करने की, ठीक है? अगर आपको किचन में काम करना ही पड़ रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। लेकिन अगर आपको खाना बनाना ही पड़ता है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह की चीज़ों का आप अवॉइड करें, और सारे आप काम करें, ठीक है? लेकिन आटा लगाना, कोई इस तरह जिसमें हाथ पकौड़ी बनाना या कोई काइंड ऑफ दिस, या आपने सब्जी काटी, उसको धो रहे हैं, उसको छोंक रहे हैं, तो आपके हाथ गीले होके उसमें जा रहे हैं। इन चीज़ों का आप अवॉइड करें। और खाना बच्चे को खिलाते हुए स्पून का यूज़ करें, ना कि डायरेक्टली हाथ का, ड्यूरिंग 2 डेज़ एटलीस्ट। ओके। अब ये हमें क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड्स के टाइम में हमारी बॉडी में जो जो चेंजेस होते हैं मोस्टली हमको पता होते हैं। लेकिन हमारा जो पोर हमारे जो रोम होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, उनसे भी गंदगी निकलती है, जो विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन बहुत बारीक-बारीक, जो इतनी रोम छिद्र हम दिखते भी नहीं हैं, ये पोर्स। तो सोचो उसके अंदर की गंदगी हमें कैसे दिखेगी। तो ये निकलता है इस वजह से, और हमें किचन में जाने के लिए मना किया जाता था। आप याद करिए कि पुरानी मम्मी दादियों से बात करेंगे तो वो हमें कपड़े धोने के लिए मना नहीं करती थी। हमें गेहूँ ये से साफ़ करने के लिए मना नहीं करती थी। अनाज बीन दो, कपड़े धो लो, झाड़ू पोंछा कर लो, उनके लिए कभी मना नहीं है पीरियड्स में। बट बेसिकली किचन में एंट्री बंद है ना? इसीलिए, क्योंकि जब हम ये सारे काम करते हैं गीले, ये हमारी बॉडी में नहीं जाते हैं। हमने कपड़े धोए, हमने सुखा दिए, बॉडी में इनटेक नहीं हुआ, तो जो हमारे बैक्टीरिया बॉडी में से निकल रही है, जो गंदगी हमारी बॉडी में से निकल रही होती है ड्यूरिंग दैट 2-3 डेज़, वो हमारी बॉडी में नहीं जा रही है, तो हमें बीमारियाँ नहीं होती हैं। इसलिए आप ये अवॉइड कीजिए कि उस दौरान आपका बनाया हुआ खाना या आपका किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट जो बॉडी में इनटेक हो रहा है, वो आपके थ्रू ना जाएँ। इससे बच्चों में, हस्बैंड्स में और फैमिली मेंबर्स में बीमारियाँ फैलती, जो तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। हम अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप इन पे थोड़ा-सा, आप इतनी यूट्यूब वीडियोज़ देखती हैं, आप और अपने रिचुअल्स की भी वीडियोज़ देखें, आपको पता चल जाएगा। तो आप उनमें थोड़ा चेंज कर सकती हैं। ये तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, एंडलेस है अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो। बट मेरी एक इतनी सी रिक्वेस्ट है हर अपनी बहन से कि प्लीज़ इनको फ़ॉलो कीजिए। इनके पीछे बहुत बड़े-बड़े रीज़न्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, हमारी फैमिली के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे रिश्तों के लिए बेनिफिशियल है। आपको लगेगा क्यों? क्योंकि जब हम ये रिचुअल्स पूरा करेंगे, बात मानेंगे, व्रत त्योहार करेंगे, तो हमारे जो इन-लॉज़ हैं, हमसे जुड़े जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे बिकम हैप्पी। उनको अच्छा लगेगा कि देखो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या जॉब करती है, या इतना कमा रही है, या इतनी पढ़ी-लिखी है, फिर भी ये चीज़ें मानती हैं। अरे! बहुत, मतलब उनको दिल से उनका आशीर्वाद निकलता है, और उनके आशीर्वाद की जो पावर है, उससे आप मना नहीं कर सकते। और अगर आपको नहीं पता आशीर्वाद की पावर, तो एक दिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। देखती हूँ वो टाइम कब आता है। लेकिन हमारे बड़ों के आशीर्वाद में जो पावर होती है, मैं कहती हूँ दुनिया की किसी चीज़ में नहीं होती है। मैं भगवान, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी कि बड़ों के आशीर्वाद भगवान से भी स्ट्रॉन्गली वर्क करते हैं हमारी लाइफ में। आई बिलीव इन दैट। मैंने फील किया प्रैक्टिकली बहुत बार। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बड़ों का या किसी का भी दिल ना दुखाऊं, उनकी दिल से आशीर्वाद मिले, ना कि हमने पाँव छुए, बस हाँ खुश रहो बेटा बस ठीक है, नहीं। वो ज़रूरी नहीं कि वो मुँह से बोलें। जब वो खुश होंगे तो वो आशीर्वाद आत्मा से निकलता है, उसमें शब्द नहीं होते हैं, लेकिन वो आपके लाइफ में मिरेकल्स शो करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरी बहनें मेरी बात ज़रूर मानेंगी। थैंक यू।